हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेटर पी को। सो एज यू नो 15 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आई विल अगेन से जो न्यू लोग हैं, प्लीज़ प्लीज़, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, नोट्स को अच्छे से नहीं बनाओगे, इसकी कोई भी सेंस नहीं होने वाली है। ठीक है। सो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, जो भी 15 वीडियोस आपने पहले की हैं, आई बिलीव कि तुमने उसका प्रैक्टिस ज़रूर किया होगा, रिवीजन ज़रूर किया होगा। ठीक है। उसको बार बार रिवाइज करो। आई नो जितने भी वर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, और 26 लेक्चर्स में इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। सिर्फ तुमको एक चीज़ करनी है, उनको रिवाइज करते रहना है। सारे के सारे PYQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर लेटर पी को आज। होप सो जो भी न्यू लोग हैं इधर, इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। सो ओनली 26 लेक्चर्स हैं यार। विद इन 1 मंथ यू कैन डू। लेकिन मैं बोलूँगा 1 महीने में नहीं, इसे 2 महीने में करो, आराम से करो। ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, एक दिन में एक वीडियो करो, दूसरे दिन उसे रिवाइज करो। ठीक है। यू हैव एनफ टाइम फॉर दैट। अभी रिटर्न के लिए काफ़ी टाइम है, तो आराम से करो। ठीक है। वर्ड्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, एज यू नो। जो पहले वीडियोस देख चुके हैं उनको पता होगा व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स वी कवर एक्चुअली। सो नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग. So again, I will say that like with one word, I always 10 के आसपास होते हैं। उसके बाद भाई देखो, तुम्हारे 50-60 के अराउंड वर्ड्स हो जाते हैं। सो आई थिंक इफ यू हैव डन दिस मच ना, दैट्स आई थिंक, मतलब तुम इतना ही कर लो बस यार, बहुत है। ठीक है। फर्स्ट वॉच एंड अंडरस्टैंड होल वीडियो एज आई से। उसके बाद इनके नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है। क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, ये कबाड़ है बिल्कुल। नोट्स बनाने के बाद अगर तुमने रिवीजन नहीं किया तो कुछ भी सेंस नहीं बनता देखने का। रिवाइज ऑल दोज वर्ड्स बिफोर सीइंग द सेकंड वीडियो. सो नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद अ वर्ड that is most important, pandemonium, and it has been asked in the SSC as well as in my NDA examination. I don't know the year, but I remembered that word that start with the letter P was asked. ठीक है। so what is pandemonium? अब देखने में लग रहा होगा, होता है ना जैसे हारमोनियम। हारमोनियम हारमोनियम को क्या करते हैं? हारमोनियम को बजाते हैं। अब जब एक चीज़ बताओ, हारमोनियम को बजाओगे तो क्या शोर शराबा नहीं होगा, हल्ला गुल्ला नहीं होगा? तुम बोलोगे भैया बिल्कुल होगा, कैओस होगा। कैओस होगा ना। तो बस पेंडेमोनियम मतलब हारमोनियम जैसे बजाते हैं, उसकी वजह से कैओस होगा। देखो, ये होता है पेंडेमोनियम। जो बंदा बहुत कैओस टाइप करता है ना, लाइक हल्ला बुल्ला कर रहा है, देखो यहाँ पे हल्ला बुल्ला, हल्ला बुल्ला। ठीक है। तो पेंडेमोनियम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टुमुल्ट, ट्यूमुल्ट, क्या तुम्हें टिमुल्ट ऐसा नहीं लग रहा, कुछ उल्टा पुल्टा सा? उल्ट, ULT। तो टुमुल्ट, अगर कोई चीज़ उल्टी पुल्टी होगी, इसका मतलब वो चीज़ कैओस वाली है। वो चीज़ क्या है? कैओस वाली है। ठीक है। नाउ अब है बैड लाम। बैड लाम, BEDLAM, ध्यान रखना, गूगल का वर्ड है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो, अप्रोर तुमको पता ही होगा, जब कोई चीज़ दहाड़ते हैं, उससे शोर शराबा होता है। टर्मोइल, टर्मोइल भी इजी वर्ड है, आप सबने सुन रखा होगा। कन्फ्यूज़न, ये वर्ड ध्यान रखना। कोमोशन, ठीक है, कोमोशन। ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं पेंडेमोनियम का, वो इन्हीं में से आ जाएंगे। कोमोशन हो गया, अप्रोर हो गया। ठीक है। रुम्पुस हो गया, रुम्पुस। ठीक है। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखना। बाकी जो और वर्ड्स हैं उनको मैं यहाँ लिखा देता हूँ। जैसे एक वर्ड है मेहेम, MAYHEM, मेहेम, ध्यान रखना। मेहेम का मतलब भी क्या होता है? जब कोई चीज़ कन्फ्यूज़न में होती है, मतलब कोई चीज़ जो नॉइज़ी होती है, इसका मतलब यही तो था, जो चीज़ नॉइज़ करती है, नॉइज़ी वाली चीज़, पैंडेमोनियम। ठीक है। हारमोनियम टाइप समझ लो, कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है। मेहेम। इसके अलावा ध्यान रखना, हैबॉक, हैबॉक, हैबॉक। ठीक है। HABOC, UB वाला भी है ये। ठीक है। हैवॉक, HAVOC। इसके अलावा मैंने तुम्हें बता दिया, जैसे टर्मोइल, ट्यूमुल्ट,
कोमोशन, कन्फ्यूजन, ऊपर ये सारे वर्ड्स हो चुके। डिसऑर्डर, इसके अलावा ध्यान रखना एक वर्ड है तुम्हारा फ्यूरोर, FU, थोड़ा सही से लिख देता हूँ, आराम से कॉपी में लिख लो, याद करने की कोशिश करो, अभी सिर्फ पहले समझ लो, ठीक है, उसके बाद लिखना फ्यूरोर। तो फ्यूरोर तुमको ऐसे नहीं लग रहा कोई चीज़, जैसे कोई बंदा फ्यूरी में होता है, जो कोई गुस्से में होता है, फ्यूरी माने गुस्सा, तो जब कोई बंदा गुस्से में होता है तो वो चिल्लाता है, पेंडेमोनियम, नॉइस करता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, ये बता दिया ना मैंने, इधर देखो, रुम्पोस होब होब बोब। उसके अलावा ध्यान रखना एक और वर्ड होता है हुई एंड क्राई, हुई एंड क्राई, HUE एंड क्राई। सो हुई एंड क्राई क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है जब कोई चीज़ नॉइजी होती है। और ऐसे जैसे ये है ना हुई एंड क्राई, ऐसे ही एक और वर्ड ध्यान रखना, डिक्राई। ये तुमने कहीं ना कहीं तो वर्ड देखा होगा डिक्राई, और अगर नहीं देखा तो ये देख लोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो डिक्राई का मतलब भी यही होता है, ठीक है। हुई एंड क्राई यही चीज़ है, और डिक्राई भी यही चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा रुम्पुस मैंने करा दिया, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना एक वर्ड है फ्रैकस, FRACAS, फ्रैकस, FRACAS, ठीक है। तो इस वर्ड को भी ध्यान रखना, इतने सारे वर्ड्स मैंने करा दिए, ठीक है। हुई एंड क्राई करा दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे रुम्पुस आया है ना, एक और वर्ड ध्यान रखना इसी जैसा होता है, RUCKUS, रूकस। जैसे रुम्पस है ऐसे ही ध्यान रखना RUCUS, RUCKUS। सो आई थिंक इतने सारे वर्ड्स आप लोग कर लोगे। इसके अलावा एक और वर्ड है BROU, हा हा, तो ना हा हा, हंसना, तो ब्रू हा हा। अब अगर पेपर में आ जाए ब्रू हा हा, तो भाई किसी को तो कुछ मतलब, तुमने तो खैर पढ़ रखा है, जिसको नहीं पता वो क्या ही लगाएगा इसको सोच के, वो लगाएगा जब कोई चीज़ खुशी में करते होंगे या कुछ भी ऐसा। लेकिन इसका मीनिंग होता है जब कोई चीज़ नॉइजी में होती है, नॉइज़ में होती है, ठीक है। जब कोई चीज़ पागलपन में होती है, क्रेजीनेस होती है, एक तरीके से मान लो एक इंसान पागल ही तो हो जाता है अगर वो शोर शराबा मचा रहा है, भाई उसने हद कर रखी है, ये कौन है, ये पागल टाइप ही तो है, क्रेजी तो हो गया, ये मैड है, मैड, पागल, यहाँ पे मैड भी लिख लो, मैड। तो पेंडामोनियम के इतने सारे वर्ड्स आई थिंक ये कवर हो जाएंगे, केओस, ट्यूमुल्ट, बैडलाम, कोमोशन, रुम्पस, रूकस, हुई एंड क्राई, डिक्राई, मेहम, ये इम्पोर्टेंट, मेहम, हैवॉक, हैवॉक, फुरोर, ब्रूहाहा, मैड, एज यू नो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस यहीं से पूछ लिया जाता है, ये पेंडोनियम आया हुआ है SSC NDA दोनों में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारा ये पिनेकल, पिनेकल, आपने सुना होगा एक SSC की बुक आती है, SSC पिनेकल, ठीक है। जो SSC की प्रिपरेशन करता है उनको पता होगा पिनेकल। तो पिनेकल होता क्या है, पिनेकल का मतलब होता है जब कोई चीज़ मतलब बिल्कुल एंड पे होती है। अगर मैं इसका रियल मीनिंग बताऊं तो पिनेकल का रियल मीनिंग होता है मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, ठीक है। अब तुम अपने आप से बोलो कि भाई तू कब होगा अपने पिनेकल पे, तुम अपने आप से पूछो इस चीज़ को कि एट व्हाट टाइम आई विल बी एट पिनेकल। ऐसा कौन सा टाइम होगा यार, क्या टाइम होगा वो जब तुम अपने पिनेकल पे हो गए। तो उससे तुम्हें समझ में आएगा कि मैं अपने पिनेकल की बात कर रहा हूँ, मतलब अपने पीक की बात कर रहा हूँ, अपने अपेक्स की बात कर रहा हूँ, सबसे ऊपर अपने टॉप की बात कर रहा हूँ, अपने हाइट की सबसे ऊपर, अपने क्लाइमैक्स की बात कर रहा हूँ, क्लाइमैक्स, टॉप, टॉप, ठीक है। एपोजी, एपोजी ध्यान रखना यही होता है। सो आई मीन टू से पिनेकल का मतलब होता है मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, जो सबसे एंड में है। इसको लिख सकते हो कल्मिनेशन। वैसे कल्मिनेशन का मतलब होता है एंड होना, कल्मिनेशन होता है एंड होना। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, क्या ये एंड नहीं है पिनेकल, ये पिनेकल, ये एंड है, एंड, ये जो चीज़ है ये टॉप है बिल्कुल, ये इसका पिनेकल है। तो इसको बोलते हैं पिनेकल, जो सबसे टॉप पे होती है, मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, कल्मिनेशन, बिल्कुल एंड। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं भाई ये वाले। पीक,
अपेक्स, समिट, तुमने सुना होगा समिट, समिट होती हैं। तो जैसे G20 समिट हुई थी, तो G20 एक समिट तो होती है जो सारे लोग बैठते हैं, लेकिन ये जो समिट है एक तरीके से मान लो ये समिट का मतलब होता है सबसे टॉप, ठीक है, टॉप। एक्मे, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाद में मत बोलना कराया नहीं था। एक्मे। क्रेस्ट, नहीं सुना क्या, क्रेस्ट? ये जो चंदा तारे करके होते हैं पता नहीं कैसे कैसे, उन्हीं में होता है मून एंड क्रेस्ट, सुना होगा ना, मून एंड क्रेस्ट, तो बस उन्हीं में होता है। क्या हो गया ये, क्रेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया कल्मिनेशन, मैंने तुम्हें बता दिया। क्लाइमेक्स हो गया। एपोजी, उस वर्ड को ध्यान रखना जो मैंने एपोजी ऊपर लिखाया है, ठीक है, फिर मत बोलना एपोजी नहीं कराया था, ठीक है। देखो इतने सारे हो गए। अच्छा, इसके अलावा ना अगर मैं बात करूं तो यही है वैसे यार, एक दो वर्ड और हैं। जैसे तुमने सुना होगा इंसेलबर्ग, INSEL, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग का मतलब भी टॉप होता है, ठीक है। पूछ ले मत पेपर में, फिर तुम बोलो यार कराया नहीं। बर्टेक्स, बर्टेक्स सुना है ना, जैसे ये स्क्वायर है, बर्टेक्स कौन से होते हैं स्क्वायर के, ये जो होते हैं ये जो कोना है, ये होते हैं वर्टेक्स। तो क्या ये बिल्कुल एंड नहीं है, कल्मिनेशन नहीं है एंड वाला, तो इसी को बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स अगर आ जाए ऑप्शन में तो ध्यान रखना इसका आंसर वर्टेक्स हो जाएगा। वर्टेक्स, कल्मिनेशन, अपेक्स, क्रेस्ट, एपोजी, जेनिथ। जेनिथ करा दिया क्या मैंने? अच्छा यार, जेनिथ नहीं कराया, ये तो बहुत गलत बात है। जेनिथ, जेनिथ होती है टॉप, ZENITH, लिख लेना सारे। जेनिथ होती है टॉप, ठीक है। वर्टेक्स, अपेक्स, हाईएस्ट लेवल उस चीज़ का, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो गए। चलो उसके आगे आते हैं। इसके अलावा एक वर्ड और लिखना यार, ठीक है। एक वर्ड है तुम्हारा स्टीपल, SEEPLE, स्टीपल। इस वर्ड को और लिख लेना, ठीक है। क्या पता पेपर में आ जाए स्टीपल। अब तुम चलो, अब सारे करा ही रहा हूँ तो बिल्कुल सारे के सारे ही करा देता हूँ, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड्स आई थिंक एनफ हैं, सिर्फ रिवाइज करने हैं। आगे आते हैं। आगे है तुम्हारा पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है तुम में, इसका मतलब तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारी पोटेंसी, पोटेंसी सुना होगा ना, कॉम्पिटेंसी, पोटेंसी, कैपेसिटी, तुम्हारी पोटेंशियल कितना है। ये तो इजी है भाई, तुम्हारी एबिलिटी कितनी है, तुम्हारी पावर कितनी है। देखो ये तुम्हारी पोटेंशियल है। जैसे मैं बोलूँ क्या तुम में वो पोटेंशियल है टू बी एन आर्म फोर्सेस अफसर, अपने आप से पूछो, हैव यू दैट पोटेंशियल, क्या है वो पोटेंशियल भाई। वैसे चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें, जो ये चीज़ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, आई थिंक तुम सबको अपने अपना आंसर्स मिल चुका होगा, अपने अंदर से आवाज़ आ रही होगी है या नहीं। बट जिसको भी फील हो रहा है नहीं है, इट कैन बी डेवलप्ड यार, ठीक है। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो गांव से बिलोंग करता हूँ, बट स्टिल होता है ना एक डेटर्मिनेशन, नहीं यार बस खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, जैसे करना है, खुद को उस लायक बनाना है दैट आई हैव टू रिकमेंड, होना है मेरे को। आई हैव टू क्लियर CDS एंड DA एंड ऑल दोज एग्जाम्स विच यू हैव डिटरमाइंड, ठीक है। चलो इसके कुछ वर्ड्स जैसे, ये वैसे इन्हीं में से आएगा, पोटेंशियल मैंने इस वजह से लिख लिया क्योंकि एक दो आ गए थे, जैसे ये पोटेंसी, ठीक है, पोटेंसी, तो पोटेंसी का मैंने इसी वजह से पोटेंशियल से ले लिया। या फिर इसके अलावा दो तीन वर्ड और लिख लेना जो इनके बनते हैं, तुम्हारी कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, ठीक है। उसके अलावा अगर आ जाए पेपर में तो ये ध्यान रखना, प्रोस्पेक्टिव, PROSPECTIVE, प्रोस्पेक्टिव क्या है, ठीक है, उस चीज़ की पोटेंशियल क्या है।
इस वर्ड्स में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जो वर्ड हैं उनमें अच्छा खासा चीज़ें हैं। प्रोडिजी। प्रोडिजी, अच्छा ये बताओ ये क्या है। इस बंदे के पास रुपा है, ठीक है, और ये बंदे रुपए उड़ाए जा रहा है। तो प्रोडिजी का मतलब होता है स्पेंडिंग मनी रेकलेसली। स्पेंडिंग मनी मनी रेकलेसली। रेकलेसली। अब तुम मुझे बताओगे ये रेकलेसली का मीनिंग क्या होता है। रेकलेसली होता है बिना किसी केयर के ऐसे ही अंधाधुंध चलाना। जैसे तुमने सुना होगा ना रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस ड्राइविंग मतलब बहुत तेज ड्राइविंग जिसमें कोई भी केयर नहीं है। वो बंदा अटेंटिव नहीं है, उस चीज़ के लिए केयरफुल नहीं है, बहुत ही जल्दबाजी में है, हेस्ट में है, हरी में है, ठीक है। तो रेकलेसली अपने मनी को खर्च करना। बेस्टफुल, बेस्टफुली, चलो छोड़ो यार ये मत लिखो ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ मैं तुमको वर्ड्स वर्ड्स ही लिखा देता हूँ, ठीक है। पता नहीं यार क्या इशू आ रहा है ये। चलो ठीक है। प्रोडिजी, तो ध्यान रखना स्पेंडिंग मनी या फिर अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल किसी बिना केयर के, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बेस्टफुल। बेस्टफुल कहाँ है, नहीं है क्या इधर, चलो लिखो बेस्टफुल। बेस्टफुल, ठीक है, अपने मनी को वेस्टफुल। प्रोडिजी, गाइस सॉरी फॉर दैट। यार मेरे को ना एक चीज़ में इशू लग रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये जो सुनोनियम्स हैं ये प्रोडिजी के हैं, ठीक है। और प्रोडिजी का मीनिंग होता है लाइक जिस बंदे के पास एबिलिटी होती है या कुछ होता है। तो जो ये है ना, जो ये वाला पार्ट है, ये तो इसके हैं सुनोनियम्स। बट जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये प्रोडिगल के हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। यहाँ से अब मैं तुम्हारे दो वर्ड कवर करा देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया इधर प्रोडिजी और प्रोडिगल में, ऐसे तुम भी हो सकते हो उधर, तो सॉरी फॉर दैट। बट मुझे लगा कि ये प्रोडिजी प्रोडिगल ही होगा, ठीक है। बट देखो यहाँ पे ये जो प्रोडिजी है इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान जिसके पास क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटी है, ठीक है। तो मतलब उस बंदे के पास पोटेंशियल है या पोटेंट है, वो बंदा जीनियस है। उस बंदे के पास सेंसेशन है, मतलब सेंसिबल बंदा है, ठीक है। उस बंदे के पास, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा देता हूँ जैसे कि वो बंदा जीनियस है, ठीक है, जीनियस। तो प्रोडिजी होगा जो जिस बंदे के पास इंटेलिजेंसी है उसको बोलेंगे प्रोडिजी, ठीक है। वंडर काइंड है, वंडर काइंड, ठीक है। या जिस बंदे के पास वर्चुसो है, यार ये वर्ड तो तुमने सुना ही होगा, VIRTUOSO, वर्चुसो। तो वर्चुसो क्या होता है, जिस बंदे के पास कोई एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती हैं, एबिलिटी होती है किसी चीज़ की। तो सुना होगा ना विजार्ड, विजार्ड ऑफ इंग्लिश। भाई कई सारे इंग्लिश के टीचर्स हैं यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े, या कोई भी टीचर, तो उनको विजार्ड बोला जाता है। जो इस फील्ड के बहुत ही ऊंचे वो हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, बहुत रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं। तो उनको बोलते हैं विजार्ड, और वही उन्हीं को बोलते हैं प्रोडिजी। तो प्रोडिजी होता है जीनियस, वर्चुसो, विजार्ड, ठीक है। जो बंदा बहुत ज़्यादा, या बोल सकते हैं एपिटोम है। एक चीज़ बताओ, एपिटोम क्या होता है। एपिटोम होता है किसी कोई कोई एक ऐसा एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं एपिटोम है ये, ठीक है। ये पैरागॉन है, पैरागॉन, पैरागॉन है ये। पैरागॉन मतलब एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है। तो प्रोडिजी में ही लिखना ये सारे जो लिखा रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल। तो आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल पैरागॉन, एपिटोम, बिजार्ड, ठीक है। एग्जाम्पलर, आपने सुना होगा ना एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलरी। जैसे हम NCERTs पढ़ते थे 9th 10th में,
उस समय एक एग्जाम्पलर की बुक आती थी जिसमें अलग से कुछ चीज़ें दे रखी होती थी। तो वहाँ पे एग्जाम्पलर का मीनिंग क्या होता है? एग्जाम्पलर का मीनिंग यही होता है लाइक प्रोडिजी, एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, जिस बंदे के पास बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो इन सारे वर्ड्स को ध्यान रखना, जीनियस, वर्डसो, बिजार्ड, एपिटोम, एग्जाम्पलर, पैरागॉन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं सारे। ठीक है, ये सारे वर्ड हो गए। ठीक है, उसके अलावा अब आता हूँ मैं जिस वर्ड पे मैं कंफ्यूज हुआ था, दैट वर्ड वाज प्रोडिगल। एक्चुअली मैं बताऊँ हुआ क्या था कि वो जो मैंने ऊपर लिया ना, ये जो स्लाइड ली, ये मैंने प्रोडिजी की ले ली थी। बट जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो वो प्रोडिगल ले लिया था, क्योंकि प्रोडिगल का मतलब होता था जो बंदा अपने रुपए को मतलब स्पेंड ऐसे ही खर्च कर देता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसकी फ़ोटो ले ली, बट इधर भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि प्रोडिजी है, मुझे लगा प्रोडिगल प्रोडिजी एक ही है। ठीक है, बट ध्यान रखना प्रोडिजी इधर अलग है और ये जो अब मैं करा रहा हूँ प्रोडिगल, ये अलग है। तो प्रोडिगल का मीनिंग जैसे मैंने तुम्हें बताया, अपने मनी को लेविशली खर्च करना। तो यहाँ पे लिख लो जितने भी वर्ड अब मैं लिखवा रहा हूँ। बेस्टफुल, अपने रुपए को ऐसे ही खर्च करना बेस्टफुली। ठीक है, बेस्टफुल। एक्स्ट्रावेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट होता है खर्चीला, एक्स्ट्रावेजेंट। और जब जब खर्चीले वर्ड की बात आती है, एक्स्ट्रावेजेंट के बाद हमेशा एक वर्ड जुड़ता है, वो है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट, THRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, इसके अलावा और क्या होते हैं? इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट, PROVIDENT, इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट का मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा खर्चीली है, एक्सेसिव है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है। ठीक है, लेविश है, लेविश ना होगा ना, लेविश, लेविश लाइफ मतलब कॉस्टली लाइफ। जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है उसको बोलते हैं लेविश। ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्या है, बाउंटियस है, महंगी है, BOUN, एक मिनट, BOUNTEOUS, बाउंटियस, बाउंटियस। जो चीज़ बहुत ज़्यादा लेविश है, खर्चीली है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोडिगल है, खर्चीली। ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा कोपियस है, कोपियस, COPIOUS, कोपियस है। ये पेपर NDA में आया हुआ है, ये कोपियस। ठीक है, और ये लेविश और ये प्रोडिगल सब आए हुए हैं भाई। कोपियस ऑप्शंस में देखा है मैंने, लेविश देखा है। ठीक है, इसके अलावा एक इसका एंटोनियम आया था, वो भी बताऊंगा मैं, जो आया था पेपर में। ठीक है, कोपियस हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना अनस्पेयरिंग है। हाँ, एक और वर्ड, एक और, जनरस। इससे कैसे बोल सकता हूँ, GENEROUS, जनरस। और जनरस के पास ही लिख लेना अनस्पेयरिंग, अनस्पेयरिंग। ठीक है, अनस्पेयरिंग, इन दोनों वर्ड्स को भी ध्यान रखना। तो प्रोडिगल क्या है? जो चीज़ खर्चीली है, वेस्टफुल है, एक्स्ट्रावीजेंट है, स्पेंड थ्रिफ्ट है, इम्प्रोविडेंट है, लेविश है। ठीक है, बाउंटियस है, कोपियस, जनरस, अनस्पेयरिंग। ठीक है, ये सारे वर्ड। अब इसका ना एक एंटोनियम होता है जो पेपर में आया हुआ है, इसका एक एंटो है, यहाँ लिख देता हूँ एंटोनियम। ठीक है, इसका एंटोनियम है। अब इसका एंटोनियम क्या होगा? जो बंदा कंजूस होता है, जब ये खर्चा कर रहा है बिल्कुल, तो इसका अपोजिट क्या होता है? कंजूस वाला। तो कंजूस में जैसे थ्रिफ्टी है, थ्रिफ्टी, ये तो है थ्रिफ्टी। यार स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, THRIFT, हाँ यही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था? स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चीला। और यहाँ पे क्या है? थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट माने बचाना, स्पेंड माने खर्च करना। तो स्पेंड थ्रिफ्ट और थ्रिफ्ट ये दोनों अपोजिट हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा एंटोनियम में एक वर्ड आता है, पहले ये लिखो, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? जो बंदा अपने रुपए बचा के चलता है, इकोनॉमी संभाल के चलता है। अब आता है जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं बता रहा था, वो है पार्सीमोनियस, PARSIMONIOUS, पार्सीमोनियस। NDA का आया हुआ वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, SSC में भी है यही, पार्सीमोनियस। तो इस वजह से मैंने ये तुमको एंटोनियम भी लिखवा दिए,
जिससे कि अगर पार्सिमोनियस दोबारा आता है तो तुम्हें पता हो। सो आई थिंक इस स्लाइड में तो हमने बहुत कुछ सीखा। जीनियस, वर्चुसो, बिजार्ड, एपिटोम। एपिटोम क्या होती है? एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल किसी चीज़ का। जैसे इंग्लिश में एक इंग्लिश के टीचर हैं अमन वशिष्ठ सर, ठीक है, जहाँ से मैं पढ़ता हूँ। अमन वशिष्ठ सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं हमको, ठीक है, उनका बैच ले रखा है मैंने। भाई साहब, दैट पर्सन इज विजार्ड, ठीक है, विजार्ड है वो। एपिटोम है, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है, पैरागॉन है, पैरागॉन, एग्जाम्पलर है, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं जीएस की बात करूँ, देखो जैसे ना मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ, टीचर्स बता देता हूँ थोड़ा। लाइक अगर तुम करना चाहो तो देखो इंग्लिश के लिए जाना अमन वशिष्ठ सर पे, ठीक है, अमन वशिष्ठ सर एसएससी की पढ़ाते हैं, बट सीडीएस एनडीए सबका पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, अमन वशिष्ठ सर, ठीक है। मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा, मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा चित्रा पाराशर मैम, चित्रा पाराशर मैम, ऑलवेज आई विल सजेस्ट हर, ठीक है, चित्रा पाराशर मैम। और जीएस के लिए मैं बोलूँगा, जीएस के लिए जितना भी तुम्हारा साइंस सेक्शन का पोर्शन है वो हमारे एक कटारा डिफेंस एकेडमी के टीचर हैं राहुल सर, ठीक है, राहुल सर। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, उनकी तुम जीएस पढ़ लेना, ठीक है। वो जैसा पढ़ाते हैं ना जीएस में एनडीए सीडीएस के लिए, बस वहाँ से तुम पढ़ लेना साइंस सेक्शन को और जितने भी पोर्शन है। तो जीएस के लिए मेरे एक कटारा डिफेंस एकेडमी के राहुल सर हैं, ठीक है, वहाँ से पूछ लेना। वैसे कमेंट सेक्शन में जाके जो भी लोग देख रहे हो कि राहुल सर का कोई बैच है, स्पेशली जीएस का बैच हमें दिलवा दो, पूछा कहाँ से, बोल देना गर्भित हब चैनल से आए हम लोग, ठीक है। जीएस का बैच चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जीएस, वहाँ से पढ़ लेना। चलो आगे आते हैं। प्रोडिगल बता दिया मैंने। अच्छा इसका एक और वर्ड ध्यान रखना है यार, प्रोडिगल का, अभी अभी मेरे को ध्यान आया, कहीं वो मिस ना हो जाए। हाँ, प्रोडिगल का इधर लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोडिगल का यहाँ पे ध्यान रखना, एक और वर्ड है स्क्वेंडरिंग, SQUANDER, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर्ड भी ध्यान रखना, ठीक है। जनरस, अनस्पेयरिंग, स्क्वेंडर, कोपियस, बाउंटियस, लैविश, सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। लास्ट वर्ड है हमारा प्लीजेंट, जो चीज़ बहुत ज़्यादा, अब क्या है ये, इमेजिन तुम यहाँ बैठे हो और यहाँ तुम्हारी वो बैठी है, कौन, मेरी वाली अलग है। भाई समझो नहीं है तेरी वाली अलग भाई, यार मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिख दे रहा हूँ, तेरी वाली अलग नहीं है, अलग नहीं है भाई, समझ। जो है ना तेरे पास वो सिर्फ तेरा कैरियर है, ठीक है, सबका यही हाल है भाई, मैं क्या ही बोलूँ, मैं बस तुमको बता रहा हूँ, एक बड़े भाई होने के नाते मान लो, सब कुछ छोड़ दो, जो है ब्रेकअप कर लो, सब कुछ कर लो, सब हटाओ, जो कुछ है बस पढ़ना, यहाँ पे बैठो, जॉब वॉब लगने के बाद वो सब हो जाएगा, और इस वाले व्यू को निहारना, और जो जो तुम चीज़ें अपने माइंड में अभी सोच रहे हो, मतलब भाई देखो, आई नो एवरीथिंग, ठीक है। हाँ तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी तो मैं, पता है मेरे को कुछ लोगों को तो यहाँ ऐसे एनवायरनमेंट में क्या सूझ रहा होगा, ये सूझ रहा होगा, है ना, मेरे को पता है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा होता है, वो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो, ठीक है, वो हार्मोनल डिसबैलेंस है जो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलो यहाँ पे तो हम खैर प्लीजेंट की बात करेंगे, प्लीजेंट देखते हैं। चलो देखो, प्लीजेंट जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, एन्जॉयबल है, ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा हमें सेंस देती है हैप्पीनेस का, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस। तो ये सारे वर्ड्स, ठीक है, प्लीजेंट, तो प्लीजेंट के यहाँ पे जैसे एन्जॉयबल हो गया, प्लीजिंग हो गया, ठीक है, ये देखो प्लीजिंग हो गया, प्लेजरेबल हो गया, स्वीट, डिलाइटफुल, ये सारे वर्ड्स तो तुमको पता ही है ना। ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए वर्ड नया होगा, कॉन्जेनियल, अरे ये तो एनडीए का है यार, ये एनडीए का है, पीवाईक्यू है ये, कॉन्जेनियल। लेकिन मैं बताता हूँ इसको, कॉन्जेनियल को हम किस सेंस में लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो कॉन्जेनियल होता है ना, ये प्लीजेंट होता है जब हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, लाइक
उस इंसान का जो मैनर है, जो उसके बात करने का, यार यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, जो इस इंसान का मैनर है ना, जो उसका बात करने का तरीका है, ठीक है, उस इंसान का, तो वो जो मैनर है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है, तो तब उसको बोलते हैं कॉन्जेनियल पर्सन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, पेपर में अगर आता है कॉन्जेनियल तो उसका आंसर यही होगा। उसके अलावा ग्रेटिफाइंग, कॉन्जेनियल, ग्रेटिफाइंग, इसके अलावा ध्यान रखना अम्यूजिंग, 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 ठीक है, बहुत ज़्यादा चीयरफुल, अम्यूजिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, और भी कुछ सारे वर्ड्स हैं। अच्छा, तुमने एक चीज़ सुना होगा, तुमने सुना है बलमा, बलमा, लेकिन हम यहाँ सुनेंगे बलमी। तो जो बलमी होती है, बलमी, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्लीजेंट होती है, ठीक है। पेपर में आ जाए बलमी तो ध्यान रखना प्लीजेंट। इसके अलावा ध्यान रखना एक सेलुब्रियस करके होता है, सेलुब्रियस। एक्चुअली सेलुब्रियस का मतलब होता है जो चीज़ हमारे लिए ना अच्छी होती है, गुड फॉर अस, गुड फॉर अस। तो अब अगर कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी है तो वो प्लीजेंट ही होगी ना, प्लीजेंट होगी, जो हमको अच्छी लग रही होगी। तो सेलुब्रियस अगर आ जाए ऑप्शन में तो ये भी हो जाएगा, सेलुब्रियस। जो चीज़ काउथी है, काउथी, COUTH, अब तुम बोलोगे ये कैसा वर्ड है, तुमने एक सुना होगा अनकाउथ, अनकाउथ, अनकाउथ होता है जो चीज़ बहुत ही बेकार होती है, ऑकवर्ड होती है, अनकाउथ बोलते हैं। तो उसी का अपोजिट है काउथ, ठीक है, काउथी। अगर पेपर में काउथी आ जाए तो इसका आंसर काउथी हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। काउथी, ये क्या है, अच्छा ठीक है, चलो, है ना। और इसके अलावा और जो हो सकते हैं, कॉन्जेनियल हो गया ना ऊपर, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है वो, इसमें प्लीजेंट में और क्या हो सकते हैं, कॉन्जेनियल करा दिया मैंने। अच्छा, एक वर्ड आया था तुम्हारा हॉस्पिटेबल, ध्यान रखना, ठीक है, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल को तुम इससे लिंक भी कर सकते हो। हॉस्पिटेबल होता है जो इंसान तुमको अच्छे से ट्रीट करता है, मतलब तुमको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, तुम्हारे लिए प्लीजेंट होता है, वो अच्छा होता है, नाइस पर्सन होता है, तो वो तुमको हॉस्पिटैलिटी दिखाता है। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटल नहीं है ये, हॉस्पिटेबल है। पेपर में आया हुआ PYQ है ये, इस वजह से करा रहा हूँ मैं इसको, हॉस्पिटेबल जो है। तो हॉस्पिटेबल, जो इंसान कोर्टियस है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए कुछ मतलब अच्छा है। अब जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है वो प्लीजिंग ही है ना, तो हॉस्पिटेबल, कोर्टियस, ये वाले, ठीक है। ग्रेसियस मैंने करा दिया तुमको, ठीक है, काउथी करा दिया मैंने। इसके अलावा, इसके अलावा क्या हो सकता है और, प्लेजरेबल है, लाइकेबल, ठीक है, कॉर्डियल, कूल, इंगेजिंग, चार्मिंग, चीयरफुल, सिर्फ मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, ठीक है। सो आई थिंक आज हमने कई सारे वर्ड्स को कवर किया है, ठीक है। इस वाली स्लाइड्स में बहुत हैं, इसमें तो मैंने बहुत बता दिए। आई होप बस तुमको ये रिवाइज करने हैं, ये सारे कर लेना अच्छे से, सबको लिख लेना। और ये अगर तुम लेना चाहो बैचेस वगैरह ले लेना, इंग्लिश, मैथ्स के लिए, NDA के लिए सजेस्ट करूँगा। GS के लिए आप पूछ लेना, बोल देना लाइक गर्वित हब चैनल से हैं, नहीं मतलब पूछ सकते हो वहाँ पे कॉल करके कि सर राहुल सर का हमें बैच चाहिए, स्पेशल GS बैच चाहिए सर का हमें, ठीक है। और यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव, ये सारे वर्ड्स को ध्यान रखना। आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट हियर, आई होप इस तरीके से पूरे वर्ड्स को कवर कर लेंगे। एंड डोंट वरी, 26 लेक्चर्स के बाद 3 से 4 लेक्चर्स ना हम क्या करेंगे, MCQs की फॉर्म में PYQs को ही कर लेंगे। तो जिससे ये है कि 26 लेक्चर से बहुत अच्छे सारे वर्ड्स भी हो जाएंगे, उसके बाद 3-4 उससे PYQs भी हो जाएंगे, CDS NDA के जितने कर सकते हैं। तो वो तो थोड़ी लंबी लंबी वीडियोस होंगी, वो तो मैराथन्स टाइप होंगी, 3-3 घंटे की। तो 26 लेक्चर्स के बाद वो जो 3-3 घंटे की 4-5 वीडियोस होंगी, उससे फिर तुम्हारी अच्छी खासी वॉकअप कवर हो जाएगी एज अ प्रैक्टिस। सो जस्ट वन थिंग आई विल से, जस्ट शेयर कर दो यार, बस अपने फ्रेंड्स को बोल दो यहाँ से कर लें वॉकअप। बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ एंड आई फील आई शुड गेट रिवार्ड ऑफ इट, ठीक है। तो चलो, कोई और डाउट है तो वो पूछ लेना। इंस्टाग्राम है its_राजपूत_गर्भित, ठीक है, गर्भित।
और या फिर अगर टेलीग्राम पे कोई इश्यू है तो वो पूछ लेना इधर गर्भित हब, गर्भित हब, ठीक है। गर्भित हब सर्च कर लो, यू विल गेट माई टेलीग्राम चैनल देयर। सो ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय भारत, जस्ट शेयर इन योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।